तमिलनाडु के दिल में खड़ा है एक भव्य स्मारक बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोविल के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक महान राजा चोल प्रथम की दूरदृष्टि और प्रतिभा का प्रमाण है। साल 985 ईस्वी राजा चोल ने चोल साम्राज्य का सिंहासन संभाला। एक योद्धा, एक दूरदर्शी और भगवान शिव के अनन्य भक्त राजा चोल ने एक ऐसा निर्माण करने का सपना देखा जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। कहा जाता है कि एक रात राजा चोल को दिव्य स्वप्न आया। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें ऐसा मंदिर बनाने का आदेश दिया जो स्वर्ग से भी अधिक भव्य हो। अगली सुबह राजा चोल ने इस सपने को साकार करने की ठान ली। चुनौती थी अपने समय का सबसे ऊंचा मंदिर बनाना, जिसकी चोटी पर 80 टन वजनी ग्रेनाइट का पत्थर हो। और यह सब उस समय में जब मॉडर्न मशीनरी का कोई अस्तित्व नहीं था। पर राजा चोल के संकल्प के सामने यह चुनौती भी छोटी थी। ग्रेनाइट को 50 किलोमीटर दूर खदानों से लाना पड़ा। भारी गाड़ियों को हाथियों और बैलों की मदद से नदियों और खेतों के पार ले जाया गया। हजारों कुशल कारीगरों और मजदूरों ने राजा के मार्गदर्शन में दिन रात काम किया। सबसे बड़ी चुनौती थी 200 फीट ऊंची विमाना के शीर्ष पर भारी पत्थर को उठाना। चोल इंजीनियरों ने एक अद्भुत तरीका निकाला, कई किलोमीटर लंबा एक ढलानदार रास्ता। पुली, रोलर और मानव शक्ति की मदद से उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। 1010 ईस्वी में वर्षों की मेहनत के बाद मंदिर पूर्ण हुआ। यह वास्तुकला, भक्ति और इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना बनकर खड़ा हुआ। इसकी बारीक नक्काशी और चित्र ब्रह्मांड, देवताओं और राजा की गाथा कहते हैं। मंदिर में 16 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया, जो विश्व के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। राजा चोल ने यह सुनिश्चित किया कि हर कारीगर, मूर्तिकार और दानदाता का नाम मंदिर की दीवारों पर अंकित हो। आज 1000 साल से भी अधिक समय बाद बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है। यह राजा चोल की दूरदृष्टि का जीवंत प्रतीक है। यह मंदिर भक्ति, नवाचार और मानव संकल्प की असीम शक्ति का प्रतीक है। यह है राजा चोल की गाथा, एक राजा जिसने अपने सपने को साकार किया और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया।